तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा होमवर्क दिया गया था उसी से आज क्यूज करवाया जाएगा। और यह जो है रेलवे के लिए स्पेशल रूप से जो क्लास चलाया जा रहा है, इसमें जो है यहाँ पर टेस्ट जो होता है उसको भी लास्ट में इंक्लूड किया जाएगा, जो कि होमवर्क के अलावा होगा। ये जो कि आपको होमवर्क मिला होगा उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जो आज टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का भी विश्लेषण जो है लास्ट में करवाया जाएगा। इसलिए पूरा क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। पूरा क्लास देखने के बाद ही एनटीपीसी और एएलपी का टेस्ट, दोनों टेस्ट यहाँ पर हुआ है, उस दोनों टेस्टों का आज जो है संकलन जो है इसी वीडियो में आपको लास्ट में मिलेगा। तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं होमवर्क से। रेखीय संवेग, जो कि फिजिक्स में जो चैप्टर दिया गया था वो रेखीय संवेग का चैप्टर दिया गया था। और यह जो पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है उसी को लेकर के आया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो होता है इसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और वेग, ये संवेग हो जाएगा। संवेग यानी कि P बराबर जो हो जाएगा वो mv हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। और यह संवेग का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और यह एक प्रकार का एक न्यूटन सेकंड भी हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक होता है। इसको ध्यान रखिए, केजी मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड। संवेग और आवेग ये दोनों का ऐसा मात्रक जो होता है सेम ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? यही संवेग ही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, इसी पर सारा बना लीजिएगा, होम ये दिया हुआ है सारा इसी में। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 50 किलोग्राम का एक वस्तु है, 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो इसका संवेग क्या होगा? ये mv पर निकाल लीजिएगा, यानी कि 300 केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, कौन सा कथन सबसे उपयुक्त हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, गतिमान वस्तु और संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, गतिमान वस्तु संवेग और द्रव्यमान और वेग, संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। और गतिमान वस्तु का संवेग और आयतन और वेग के पर निर्भर करता है। और गतिमान वस्तु का संवेग और वेग पर निर्भर करता है। यह इसमें हो जाएगा, गतिमान वस्तुओं का संवेग जो होता है उसका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए कोई सिस्टम जब दो अप्रत्यक्ष पिंडों के बीच जो है टक्कर लगाती है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग जो रहता है वो संरक्षित ही रहता है। यानी कि जो दो सिस्टम जो हो जाएगा, जब अप्रत्यक्ष पिंडों के बीच जो टक्कर लगाई जाती है तो इसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है और संवेग जो रहता है वो सेम ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, यदि कणों के किसी समूह का निकाय कोई बाह्य बल पर नहीं लग रहा होता है तो इस निकाय का कुल संवेग जो होता है नियत रहता है। यह जो है किसका नियम हो जाएगा? यह संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा, जो कि कोई कण जो है एक समूह के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो इस पर जो है निकाय का कुल संवेग जो रहता है वो नियत रहता है। और उसके बाद टक्कर से पहले और टक्कर का बाद का संवेग जो होता है वो बराबर हो जाएगा। यही जो है संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, लाइट दिए। बताइए क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? ये वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग जो होता है इसी पर जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, रैखिक संवेग जो है, रैखिक संवेग बराबर क्या हो जाएगा? ये रैखिक संवेग या संवेग बराबर दोनों बराबर हो जाएगा, रेखीय द्रव्यमान गुने वेग ही होता है। रैखिक संवेग का भी फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए, गतिज ऊर्जा जो है तो होता है हाफ mv² हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। बताइए यदि वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो संवेग जो है वो क्या हो जाएगा? ये 4 गुना बढ़ जाएगा। संवेग जो हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि संवेग दुगुना होता है तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 4 गुना। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो संवेग कैसे 4 गुना होगा? दुगुना ही ना होगा। P बराबर mv होता है तो वेग दुगुना करेंगे तो दुगुना ही ना रहेगा, सेम ही रहेगा ना। गतिज ऊर्जा 4 गुना होता है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा और संवेग जो होगा वो 2 गुना ही रहेगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसका नियम का संरक्षण का पालन करता है? ये संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक है। और यह जो है रॉकेट का उड़ान होता है वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है। बताइएगा आगे क्वेश्चन बताइएगा, रॉकेट जो है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम कर। बताइएगा किस सिद्धांत के अनुसार जो है कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करते रहता है? तो ये संवेग संरक्षण ही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन का जो है ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर दिया गया, लेकिन आंसर जो है सबका सेम ही हो जाएगा। बताइए एक सेल के विस्फोट के बाद जो है कोई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो ये संवेग ही संरक्षित रहता है। ठीक है। संवेग संरक्षित रहेगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
सभी न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है, ये एम भी पर हो जाएगा, संवेग का फॉर्मूला पी बराबर एम भी पर हो जाएगा, सभी न्यूमेरिकल को आप बना सकते हैं। तो यही सब दिया हुआ है। बताइए वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कौन सा भौतिक राशि हो जाएगा? ये दूरी होता है, ठीक है। दूरी जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो जितना भी संवेग आवेग का दिया गया था, होमवर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो सारे करवा दिया गया है। अगला टॉपिक आपको मिलेगा दूरी और विस्थापन, जो कि अगले क्लास में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है केमिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था, जो कि केमिस्ट्री में परमाणु संरचना और परमाणु के उसके मूल घटक जो होमवर्क में दिया गया था उसको करवाने का काम कर। बताइएगा सामान्यतः परमाणु के नाभिक में जो है वो क्या कौन कौन से कण पाए जाते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन खोजा गया। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए हैं? चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया, जो कि 1932 ईस्वी में इसका खोज किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए कौन सा है जो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव पड़ता है? तो यह जो हो जाएगा न्यूट्रॉन जो हो जाएगा विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु हो जाएगा, और यह इस पर जो है परस्पर प्रभाव जो है पड़ते रहता है। आगे क्वेश्चन बताइए और न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है? ये पाउली के द्वारा किया गया, ठीक है। और पाउली ने इसका आविष्कार जो किए थे 1930 ईस्वी में किए थे, 1930 में किया गया था। अगला क्वेश्चन में रदरफोर्ड ने अल्फा कण का परिकिरण जो है वो किसके फलस्वरूप किसकी खोज किए थे? अल्फा कण का प्रतिकरण करके ये नाभिक का खोज किए थे, ठीक है। परमाणु के नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। इसमें जो है अल्फा कण का परिकिरण के फलस्वरूप जो है इसका परमाणु का नाभिक का खोज किए थे। बताइए इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकरण जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये पॉजिट्रॉन कहा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही समतुल्य हो जाएगा। और इसका जो पॉजिट्रॉन जो है इसका खोज कौन किए थे? एंडरसन के द्वारा खोज किया गया, ठीक है। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने की है, ये भी 1932 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें जो है वो कौन सा आवेश होता है? ये ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो ऋण आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 9.108 × 10⁻³ kg हो जाएगा। और इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो आवेश जो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और आवेशों का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये मिलिकन के द्वारा किया गया। आवेशों का नामकरण जो किया गया वो मिलिकन के द्वारा किया गया है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? जे.जे. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया, 1896 में खोजा गया, ठीक है। बताइएगा जेम्स चैडविक जो थे, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविकीय कण की खोज किए थे? ये न्यूट्रॉन का खोज किए हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। और ये 1932 ईस्वी में इसका खोज किए हैं। बताइए किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? ये जे.जे. थॉमसन को ही भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 1906 में दिया गया था। और यह इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बताइए रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड जो खोजे थे किसको खोज किए थे? न्यूक्लियर खोज, ठीक है। नाभिक का खोज किए थे। और नाभिक के खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस वर्ष दिया गया है? ये 1908 में दिया गया, ठीक है। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार 1908 में मिला है। और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे.जे. थॉमसन को 1906 में दिया गया है। और नील्स बोर जो है ये परमाणु का सिद्धांत, परमाणु संरचना के लिए विशेष योगदान दिए थे, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये 1922 ईस्वी में दिया गया है। आगे बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे.जे. थॉमसन के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस कण में सकारात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश जो होता है वो किस कण में हो जाएगा? ये प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन जो हो जाएगा इसमें धनात्मक विद्युत आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो रहता है उसमें जो है कोई आवेशहीन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसमें जो हो जाएगा वो ऋण आवेश पाया जाता है। आगे क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मकता का आवेश जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये -1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन न्यूट्रॉन को छोड़ करके सभी किस परमाणु में मौजूद पाए जाते हैं? मतलब न्यूट्रॉन जो है किस परमाणु के अलावा जो है सभी परमाणु में पाए जाते हैं? तो ये हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन शून्य हो जाएगा, बाकी सभी परमाणु में जो है वो न्यूट्रॉन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूट्रॉन यही हो जाएगा। बताइए कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं माना जाता है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं माना जाता? ऑप्शन सुन लीजिए, जिनॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये जेनॉन हो जाएगा, ठीक है। जेनॉन जो हो जाएगा वो उप परमाणु कण नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का धनात्मक आवेश जो होता है वो कितना हो जाएगा? इसमें प्लस हो जाएगा, +1.6 × 10⁻19 कूलम पूरा मान हो जाएगा। इसका प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का इसमें माइनस लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था?
ये जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा ही पहली बार जो है कैथोड किरण का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है वो किसका वर्णन नहीं करता है? तो ये परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन जो है वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो है इसमें नहीं किया गया है। बाकी नाभिक की उपस्थिति हो जाएगा, परमाणु का आवेश हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का उपस्थिति, ये सभी जो हो जाएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में वर्णन किया गया है। और परमाणु का अस्थायित्व स्थान जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो होते हैं वो किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो ये सोना पर किया जाता है। सोना के क्षार जो होता है उसी सोना का जो होता है उसी पर जो है अल्फा कण का प्रक्षेपण किया जाता है। और यह रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन जो है वो किस वर्ष किया था? ये 1911 में किए थे, 1911 में ही किया गया है। आगे क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग करके किसका खोज किए थे? तो ये परमाणु के नाभिक का खोज किए हैं। ठीक है, परमाणु का नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन करवा करके तब परमाणु के नाभिक का खोज किए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा रदरफोर्ड ने प्रयोग में अल्फा कणों की एक पतली जो है वो किसकी चादर को लेकर के उसके बाद करवाए थे? ये सोना की पन्नी हो जाएगा। ठीक है, सोना की पतली चादर को लेकर के उसके बाद जो है ये रदरफोर्ड ने अपना प्रकीर्णन का प्रयोग करवाए थे। आगे क्वेश्चन बताइए, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जो है क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के फोटोन को अवशेषित कर लेता है? इसको क्या कहा जाता है? यह जो है अगले बाहरी कक्षा में चले जाते हैं। इसलिए मतलब बोर का एटम मॉडल का यह अभिसरण हो जाएगा कि यह जो है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में फोटोन को आवेशित करता है तो वह जो है उत्तेजित होकर के अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में चला आता है। यही जो है बोर का एटम मॉडल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक मॉडल का पहली बार प्रयोग जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? ये रदरफोर्ड के द्वारा ही खोजा गया। नाभिक का मॉडल जो है सबसे पहली बार जो है रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक के रूप में किसको माना गया है? ये रदरफोर्ड को ही माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होता है इसको किस सूत्र से निकाला जाता है? ये 2n² से निकाला जाता है। और इसके लिए जो है n का मान जो है 1 2 3 4 ले सकते हैं, लेकर के बनाया जाता है। बताए, और इसी में जो है KLM में विभाजित किया जाता है। और K में जो होता है कितना कुल इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? K में 2 होता है, 2n² ऑप्शन मतलब एक ले सकते हैं, उसका n का मान लेंगे और K उसमें आ जाएगा और K में 2 हो जाएगा। और उसके बाद L आता है, L में कितना हो जाएगा? 2 8 18 32 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं KLMN। पूरे परमाणु में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा M सतह में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने समाजित रह सकते हैं? 18 हो जाएगा। और N कोष जो होते हैं उसमें कितना रहते हैं? 32 हो जाएगा। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा तीसरी कक्षा जो होता है उस कक्षा को कौन सा सेल कहा गया है? M सेल कहा गया है। ठीक है, तीसरी से वही KLM हो जाएगा। पहला K हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा L हो जाएगा, तीसरा M हो जाएगा और चौथा जो हो जाएगा वो N सेल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, किसी परमाणु के K कोष में समाहित हो सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है, सारा वही दिया हुआ है, इसी पर पूरा क्वेश्चन जो है आपको निकल जाएगा। ये था इलेक्ट्रॉन में। बताइए, क्वेश्चन एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है उसको किस सूत्र से दर्शाया जाता है? तो ये 2n² से दर्शाया जाता है। बताइए, अक्रिय गैस जो है वो कौन कौन सा गैस जो है अक्रिय गैस हो जाएगा? ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन हो जाएगी। ये सभी जो हो जाएगा वो अक्रिय गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये पूरा भरा हुआ रहता है, 8 या 0 दोनों दे सकता है, दोनों देख लीजिएगा। और इसको जो है किस आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो ये 18वें वर्ग या 0 वर्ग का तत्व कहा गया है। ठीक है, 18वां वर्ग या 0 वर्ग के तत्व में इसको कहा गया है। बताइए, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कितने तक? 83। ठीक है, हो ही गया। तो जितना भी ये दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है केमिस्ट्री में भी। अब अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा अगले दिन जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, जो कि बायोलॉजी का जो दिया गया था, जैव विकास दिया गया था, और जैव विकास को अब करवाने का काम करें। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्ल में नहीं हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा ये लैपलेडेरिया योड जो हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा। बाकी जो हो जाएगा मंगोलियाड हो जाएगा,
निग्रोयाड हो जाएगा और कॉकेशिया, ये सभी जो है मानव का रूप में, मानव जातियों के नस्ल के रूप में पाया जाता है। और एक जो है लैप्लैडेरियोड जो हो जाएगा, यह एक प्रकार का मानव के जाति के रूप में, नस्ल के रूप में नहीं पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन, होमो सैपियंस शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? होमो सैपियंस शब्द ये सी लिनियस के द्वारा दिया गया है। सी लिनियस के द्वारा जो है ये होमो सैपियंस शब्द को दिया गया। और होमो सैपियंस जो है वो किसका नाम हो जाएगा? तो ये वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा, ठीक है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये राना टिग्रिना हो जाएगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रासिका कंप्रेस्टिक हो जाएगा, ठीक है। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ओरिजा एस्टिवा हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ठीक है। और आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्य जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये हार्वर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द जो दिया गया है वो हार्वर्ट स्पेंसर के द्वारा यह शब्द को दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यह हार्वर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले अपना वाक्यांश जो है अपनी पुस्तक जो है जीव विज्ञान का सिद्धांत इसी को कहा था। और यह जो सिद्धांत दिए थे 1864 में, यही पुस्तक में जो है इसका सिद्धांत को दिए थे। और चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्य को जो है, इस वाक्य का सबसे पहली बार प्रयोग जो किया था वो 1869 ईस्वी में प्रयोग किया था। बताइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही लिखा गया है। और यह जो है 5वां संस्करण जो 1869 में लाया गया था, इसी में जो है जीव विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं? उसे क्या कहा गया है? उसे समजात अंग कहा गया है, ठीक है। समजात अंग उसे कहा गया है। जैसे पक्षी का पंख, घोड़े का उग्रपाद हो जाएगा, मनुष्य की बाजू और गाय का अग्रपाद, ये सभी जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ये समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक ही जैसे होती है, उसके कार्य भी समान होते हैं, उसे क्या कहा गया है? उसे समरूप अंग कहा गया है, ठीक है। समरूप अंग हो जाएगा। बताइए वैसे ये अंग, बताइए मानव जाति जो है वो होमो सैपियंस का प्रचलित सदस्यों के अवशेष जो है वो कहाँ में देखा गया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में देखा गया। सबसे पहले जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही देखा गया है, जो कि यह जो है प्राचीनतम सदस्यों के अफ्रीका अवशेष जो अफ्रीका में देखे गए हैं, जो कि इसकी खोज के अनुसार होमो सैपियंस का उद्भव जो है ये 2 लाख साल पहले जो है पूर्वी अफ्रीका को माना जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन है मनुष्य के क्रम विकास के अध्ययन को इंगित जो किया जाता है उसमें सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हो जाएंगे, जो कि इसका विकास जो हुआ है वो किस में हुआ है? तो ये भी अफ्रीका में ही हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव जाति के आनुवंशिकी मूल जो होते हैं ये कहाँ में मौजूद, मतलब किस देश में मौजूद हुए थे? तो आनुवंशिका मूल ये भी अफ्रीका में ही खोजा गया था, सबसे पहली बार हुआ था। बताइए मनुष्य की आनुवंशिकी का पता जो है सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? ये भी अफ्रीका मूल के द्वारा ही लगाया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ऑपेरिन का सिद्धांत जो हो जाएगा वो रासायनिक विकास से संबंधित हो जाएगा। और यह जो है रासायनिक विकास का ऑपेरिन का सिद्धांत जो हो जाएगा वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत था वही सिद्धांत ऑपेरिन का सिद्धांत कहलाता है। और यह देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो ऑपेरिन के द्वारा ही दिया गया है। और यह जो हो जाएंगे इंग्लैंड के ब्रिटेन के वैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उसके विलोपन को रोकने के लिए कौन सा कारण जो है वो आवश्यक माना जाता है? तो ये प्रजनन कारण हो जाएगा। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उसके विलोपन को रोकने के लिए जो आवश्यक प्रजनन होता है उसको आवश्यक जो तत्व होता है उसको प्रजनन कारक कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आद्य वायुमंडल कम हो रहा है, किस कारण से आद्य वायुमंडल जो है वो कम हो रहा है? ये आद्य वायुमंडल का कम होने का कारण हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं सक्रिय हो जा रहे हैं और सबसे अधिक संख्या में जो है ये हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए जो आद्य वायुमंडल जो होता है वो कम हो जा रहा है। बताइए जीवधारियों में नई प्रजाति की क्रमिक विकास करने की संभावना सबसे पहले जो है किसके द्वारा दिया, मतलब किस में दिया गया था? तो ये द्विवर्ण अणुओं के विभाजन का सिद्धांत जो हुआ था उसी में जो सबसे पहली बार जीवधारियों की नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना का वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। और यह पुस्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था?
1859 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है, 1859 में ही प्रकाशित हुआ है। आगे बताइए, किस युग के दौरान जो है डायनासोर जो है वो फले फूले थे? ये मेसोजोइक युग हो जाएगा, ठीक है, मेसोजोइक युग के दौरान ही ये डायनासोर फले फूले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यह जो है मेसोजोइक युग के दौरान ही डायनासोर जो फला फूला था, यह जो है 3 प्रकार के भागों में इसको विभाजित किया गया था, जो कि पहला प्रकार हो जाएगा ट्रियासिक हो जाएगा, दूसरा जुरासिक हो जाएगा और तीसरा जो हो जाएगा वो क्रीटेशियस का हो जाएगा। ये तीनों प्रकार में विभाजित किया गया था। बताइए, कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास जो है उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? यह विकास जो है देने वाले यह जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है, ठीक है, हुगो डी ब्रिज के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे टायरंट लिजेंड किंग के नाम से जाना जाता है? तो ये टायरेनोरस रेक्स जो है, टायरेनोरस रेक्स जो हो जाएगा, ये इसको जो है टायरंट लिजर्ड किंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में, मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम होमो सैपियंस का अर्थ जो है वो अर्थ क्या हो जाएगा? ये बाइज होमिनॉड हो जाएगा। बाइज होमिनॉड जो हो जाएगा ये होमो सैपियंस का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम होमो सैपियंस जो है इसका अर्थ जो हो जाएगा, एक प्रकार का अर्थ बुद्धिमान आदत भी हो जाएगा और बाइज होमिनिड भी इसका नाम हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जैविक विकास को तो किस तौर पर परिभाषित किया गया है? ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर जो है जैविक विकास को परिभाषित किया गया है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। और विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को दिए थे? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया। और विकास का सिद्धांत का प्रस्तावित जो किया गया था वो भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया है। बताइए, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादक करने वाले वैज्ञानिक जो वो कौन सा वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, मानवीय विकास से संबंधित हाल ही में खोज की गई करी जो है वो कौन सी जीवाश्म की खोज किया गया है? तो ये होमो नलेडी हो जाएगा। होमो नलेडी का खोज जो है मानवीय विकास से संबंधित हाल ही में यह खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, टैक्सग्लोसिस जो होता है वो किसके बीच में एक संयोजक करी के रूप में पाया जाता है? तो ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच में हो जाएगा। सरीसृप और स्तनधारी के बीच को ये जो करी होता है उसको टैक्सग्लोसिस करी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के आधारभूत स्रोत जो होता है वो कौन सा स्रोत हो जाएगा? ये उत्परिवर्तन हो जाएगा। और देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक हिंदी में हो जाएगा, इसका लेखक जो हो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ये डार्विन के द्वारा किया गया है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही लिखा गया। और यह पुस्तक जो है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और इनके अनुसार जो है जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता जो है इसमें होती है और आबादी को बढ़ाने का काम जो है इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक कौन थे जो विकास से संबंधित विज्ञान के उसके योगदान के लिए जाने जाते थे? तो ये चार्ल्स डार्विन ही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने सुझाव दिया था कि जीवन जो है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? यह हेल्डेन का मानना था कि जीवन जो है वह सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। ये हेल्डेन के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसके विकासवादी संबंधों से के प्रमाण प्रदान किए गए हैं? तो ये जीवाश्म के विकासवादी संबंधों के परिणाम जो है वो प्रदान किए गए हैं। बताइए, प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में मुख्य रूप से जो है वो कौन कौन किस किस चीज़ से बना हुआ हो जाएगा? ये अमोनिया हो जाएगा, CH4 हो जाएगा और H2S हो जाएगा। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जो है मुख्य रूप से अमोनिया, CH4 और H2S का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी गैस है जो अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? उस समय जो है कौन सी गैस जो है अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो जीवन की उत्पत्ति जिस समय हुई थी उस समय जो है ऑक्सीजन नहीं मौजूद था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, क्वेश्चन है, कौन सा अंग जो है अवशेषी अंग का उदाहरण हो जाएगा?
ये अकल का दांत यानी कि वृद्ध दंत हो जाएगा, और एपिडेमिक्स हो जाएगा, और कान की मांसपेशी आज हो जाएगा वो अवशेषी अंग हो जाएगा, और मस्तिष्क जो होता है वो एक प्रकार का स्पेसिज अंग नहीं हो जाएगा। तो जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया है। तो पूरा जैव विकास का पूरा टॉपिक जो था उसको समाप्त कर दिया गया, पूरा पूछा हुआ। और अब जो है अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा वर्गीकी मिलेगा, जो कि अगले दिन आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया जाएगा। और अब जो है करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही दिया गया था। करंट अफेयर जो कि अप्रैल मंथ 1 अप्रैल से दिया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसे 2024 में हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 के लिए हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को दिया गया। ठीक है, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह जो है वो किस देश में हुआ है? तो ये रोम में हुआ है। और ये किस वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष माना गया है? ये 2024 को माना गया। अच्छा, और ऊँटों का 24 हो जाएगा, ऊँट का है क्या? मैं लिए ऊँट का 24 हो जाएगा। 2023 का वही वर्ष को बाजरा वर्ष कहा गया, और इसका आयोजन जो हुआ वो रोम में किया गया है। बताइए किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? ये त्रिपुरा को दिया गया है। ठीक है, त्रिपुरा रीवा का जो, ये भी त्रिपुरा का ही दिया गया था, रीवा का कुछ था उसी। बताइए भारत और कौन सा देश जो है संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताया है? ये नेपाल के साथ किया गया। ठीक है, नेपाल हो जाए। बताइए एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 के खिलाड़ी जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा बनाए, कौन से व्यक्ति बने हैं? ये नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। बताइए किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किए हैं? ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। ठीक है, और तमिलनाडु के राज्यपाल जो हो जाएंगे वो कौन से व्यक्ति के द्वारा? RN रवि, अभी तो बदल गया है वर्तमान में, देख लीजिए। RN रवि इससे पहले थे, और MK स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मतलब RN रवि के द्वारा ही उस समय जो है राज्यपाल परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया था, RN रवि के द्वारा ही, तमिलनाडु के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए किसके द्वारा जो है AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमेटर SARS को प्रारंभ किया गया है? ये WHO के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कहाँ के बांसुरी को जीआई टैग दिया? क्या नहीं बदले हैं, चलिए ठीक है, RN रवि ही हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में भी राज्यपाल हैं वहीं के। बताइए क्वेश्चन है, बांसुरी का जीआई टैग जो मिला वो किस शहर को दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश का पीलीभीत हो जाएगा। ठीक है, पीलीभीत जगह जो है यहाँ पर जो है बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, जुडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? ये कांगो की बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम जो है बदल दिया है? ये अरुणाचल प्रदेश को बदल दिया गया है। ठीक है, बताइए 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है वो किसने जीत लिया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा देश जो है बिमस्टेक चार्टर की स्वीकृति प्रदान करने के लिए 7वां देश बन चुका है? ये नेपाल बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं अभी वर्तमान में? तो ये अर्जुन एरिगैसी बने हैं। अर्जुन एरिगैसी जो है भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी अभी वर्तमान में बन चुके हैं। आगे बताइए, कैंसर के इलाज के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये IIT मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया। IIT मुंबई के द्वारा जो है कैंसर के लिए भारत में घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, किस राज्य ने कानून निर्माण प्रक्रिया के लिए राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? ये केरल के द्वारा दिया गया, और केरल के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वो पिनराई विजयन अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए, युवाओं को मतदाता के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने, इलेक्शन कमीशन ने किसको राजदूत के रूप में बनाया है? ये आयुष्मान खुराना को बनाया। आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। आगे बताइए, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण के बचत खाते को लॉन्च किया है? ये कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 2024 में? ये 75वें क्रम का बनाया है, और नाटो का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? ये 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, और अभी वर्तमान में मार्क रूटो जो हो जाएंगे वो नाटो के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए, कहाँ पुरातात्विक उत्खनन के लिए 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया गया है? ये गुजरात में लगाया गया। ठीक है, बताइए SCO सुरक्षा परिषद की बैठक का भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये अजित डोभाल के द्वारा किया गया है। बताइए, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो ये आकाश तीर को शामिल किया है। बताइए, भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा है? ये 2047 तक रखा है, 2047 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 15वें CIDCC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वो SJVN लिमिटेड जो है इसको
15वां ICOC जो है विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कहाँ में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है? तो भारत के लक्षद्वीप में किया गया सागर सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, HICSA ने 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये कपिल भाटिया को दिया गया है। बताइए भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना बनाई है? ये 2025 हो जाएगा। 2025 तक जो है भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने का योजना बना रही है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया है? ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 से मेज़बानी का इनकार जो है वो सिंगापुर के द्वारा कर दिया गया है। आगे बताइए किसके द्वारा 22 क्लोनिंग टूल 22 इंजन का अनावरण किया गया है? तो ये OpenAI के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक का सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दे दिया है? ये मालदीव हो जाए। बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जो है वो कौन से व्यक्ति बनी थी? ये मीराबाई चानू हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वो किसने जीत लिया है? ये गेल के द्वारा जीता गया है, गेल ने जीत लिया है। आगे बताइए किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस को लॉन्च कर दिया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए लेसेंट अध्ययन ने अब तक का प्रोस्टेट कैंसर के मामले में को दुगुना करने की संभावना जो है वो किस वर्ष तक जताई है? ये 2040 तक हो जाएगा। बताइएगा IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो हो कौन से व्यक्ति बने हैं? ये विराट कोहली बन चुके हैं। तो होमवर्क जितना भी था उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे जो है आपको 8 अप्रैल से देखने को अगले क्लास में मिलेगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से के बाद जो है यहाँ पर टेस्ट जो हुआ है उसको अब करवाने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आज का टेस्ट जो है ALP और टेक्नीशियन साथ साथ NTPC का जो टेस्ट हुआ है उस क्वेश्चन को करवाने का काम कर रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक हो जाएगा? ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। और जूल भी होता है वो भी ऊर्जा का ही मात्रक हो जाएगा। और एक न्यूटन मीटर होता है ये भी ऊर्जा का ही मात्रक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, घूर्णी गति में जड़त्व की माप जो है वो किससे किया जाता है? तो ये जड़त्व आघूर्ण से किया जाता है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण से किया जाता है। बताइए वेग का मान बदलने की दर जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे स्पर्श रेखीय त्वरण कहा गया है। स्पर्श रेखीय त्वरण जो है वेग का मान को बदलने की दर जो होता है इसको कहा गया है। आगे बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे। और यह कौन सा पुस्तक में इसको प्रकाशित किए थे? प्रिंसिपिया पुस्तक में ये प्रकाशित किए थे। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा घर्षण दोनों सतहों के संपर्क में जो लाया जाता है वो कैसा घर्षण होता है? अनियमितता हो जाएगा। ठीक है, अनियमित घर्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है युग्मक का निर्माण जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, युग्मक का निर्माण जो हो जाएगा वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है। बताइएगा पुरुष में कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा जीन जो है वो काम करता है? तो ये X गुणसूत्र हो जाएगा, यानी कि महिला ही इसका वाहक होती है। तो महिला में ही X गुणसूत्र पाया जाता है और कलर ब्लाइंडनेस जो हो जाएगा वो X गुणसूत्र का ही पुरुष में होता है। और इसका कारक वाहक जो होता है वो महिला होती है। बताइएगा किसके कारण जो है जड़ तथा तना के घंटे में वृद्धि होती है? तो ये पार्श्व विभेदक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेशम की प्राप्ति जो है पौधे किस पत्ती से होता है? तो ये शहतूत की पत्ती से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बीजों की प्रकृति जो है वो किस में उत्पन्न होती है? तो ये टेरिडोफाइटा में हो जाएगा, टेरिडोफाइटस में प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है मटर के पौधे में किस प्रकार के कैरेक्टर रिसीवर होते हैं? तो ये झुर्रीदार बीज होते हैं। ठीक है, झुर्रीदार बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा सीमेंट का मुख्य घटक जो है वो कौन सा घटक हो जाएगा? SiO2 हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोल्डर जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये सीसा और टीन का हो जाएगा, PV और SN हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे कहाँ सा CuSN का ही होता है? कॉपर CuSN हो जाएगा। और पीतल जो होता है वो CuZn का हो जाएगा, कॉपर जिंक का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व जो है कौन सा तत्व हो जाएगा? ये CS हो जाएगा। CS Mg Al और S में देना था तो ये हो जाएगा CS जो हो जाएगा वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व हो जाएगा। बताइए ब्यूटेन का अणुसूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा धातु जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है? ये सोना हो जाएगा। बताइए धातुओं के पतले तार खींचने के लिए गुण जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये तन्यता गुण हो जाएगा। ठीक है, पतला तार खींचिएगा तो तन्यता गुण हो जाएगा उसका।
बताइए अगला क्वेश्चन, हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है कौन सा हो जाएगा? ये क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन जो हो जाएगा ये उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, और फ्लोरीन जो हो जाएगा वो विद्युत, ये ऋणात्मक हो जाएगा। सबसे अधिक ऋणात्मक वाला तत्व जो हो जाएगा वो फ्लोरीन हो जाएगा, और अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला पूछा जाएगा तो वो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 2.2 हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, खाने वाला नमक जो होता है इसका अनुसूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये NaCl हो जाएगा। और सेंधा नमक का सूत्र क्या होता है? KCl हो जाएगा, सेंधा नमक का हो जाएगा। ठीक है। अगला पोटासियम क्लोराइड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, रेड आंट चटनी का जीआई टैग जो मिला है वो किस राज्य को दिया गया है? ये ओडिशा राज्य को मिला है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्किटेक्चर का नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 जो वो किसको दिया गया है? ये रिकेन यामामोटो को दिया गया है। ठीक है, रिकेन यामामोटो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये 42 हो जाएगा। ठीक है, 42वें नंबर का रहा। बताइए DTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस जो वो कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। और साथ साथ मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, वो भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। बताइए भारत में प्रथम रेल लाइन जो बिछाई गई थी वो किसके समय बिछाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। बताइए पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा जो है वो कब लागू किया गया था? ये 1822 में लागू किया गया था। ऐसे महलवारी प्रथा जो आया था वो 1820 में ही आया था, और इसको लागू जो किया गया था औपचारिक रूप से वो 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। बताइए किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा तौर पर वसूल किया था? ये औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, और जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? ये औरंगजेब ही जाना जाता है। और इसका मृत्यु जो हुआ था वो 1707 में हुआ। 20 फरवरी में था, 20 था, 1707 में हुआ था। बताइएगा जून या फरवरी था, यही दोनों फरवरी होगा। बताइए भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? ये 22 भाग हो जाएगा। ठीक है, 22 भाग में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1993 में हुआ। 73वां 1985 राज्य से जो संबंधित है 1993 में हुआ था। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय संविधान में जो कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था? ये 11वां अनुसूची को जोड़ा गया था। बताइए मेक इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है वो क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। और यह शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेकिंग इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट जो है मेटल पाया जाता है? 68%। ठीक है, 68% जो है मेटल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा परत जो है, कौन सा चट्टान जो है परतदार चट्टान के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वार्टरजाइट हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टरजाइट चट्टान ही हो जाएगा जो कि ये परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। भाई लाहौर बांग्ला त्यौहार, सॉरी देखिए, चूना पत्थर, सेल, बालुआ पत्थर, ये सभी जो हो जाएगा ये परतदार चट्टान हो जाएगा। और यह जो क्वार्टरजाइट जो हो जाएगा नहीं जाना जाता, ये नहीं था ऑप्शन, मतलब नहीं पूछा गया था। आगे बताइए लाहौर बांग्ला महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय में ही मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय हो जाएगा। बताइएगा महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये बोध गया बिहार में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष से हुआ है? ये 1901 से हुआ है। और ये कहाँ से हुआ था? ये स्वीडन से हुआ है। ठीक है, और एक ओस्लो जो है ये शांति का नोबेल जो देता है वो कौन देता है? ये ओस्लो के द्वारा जो है शांति का नोबेल दिया जाता है। और अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार जो है कब से प्रारंभ हुआ है? 67 में स्थापना हुआ था। और पहली 69 से दिया था, पहली बार 69 में मिला था और 67 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वायसराय के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम को पारित किया गया था? ये लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वो किसको कहा गया है? ये MG रानाडे को कहा गया है। ठीक है, MG रानाडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। और 1857 के इलाहाबाद से कौन लड़े थे?
लियाकत अली। कर्नल नील जो हो जाएंगे वो विदेशी हो जाएंगे, ब्रिटेन हो जाएंगे, और ये लियाकत अली जो हो जाएंगे वो 1857 से ही इलाहाबाद से लड़े थे। और लखनऊ से लड़ने वाली जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? बेगम हजरत महल हो जाएगी। और झांसी से जो है वो कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। और बिहार से जो लड़े थे वो कौन से व्यक्ति लड़े थे? कुंवर सिंह लड़े थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ही जगदीशपुर बिहार से लड़े थे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि क्लास जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।